इंडिया की आवाज देख रहे हैं आप। हमारे चैनल पर आपको देश की हर खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। चलिए एक और बड़ी खबर इसी बीच निकलकर सामने आ रही है, आइए देखते हैं इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। उच्च प्राथमिक विद्यालय मैहर की ढाड़ी गढ़ीमा मोड़ उपखंड क्षेत्र नारायणपुर अंतर्गत विद्यालय में प्रधानाचार्य राम सिंह जाट, गिरधारी लाल शर्मा, माताधीन शर्मा, सुमन देवी एवं समस्त छात्र छात्राओं ने विशेष बातचीत में ये निकल कर आया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया जा रहा है और डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा है, जिससे कि नामांकन में वृद्धि हो और राज्य सरकार केंद्र सरकार से प्राप्त योजनाओं का लाभ मिल सके। पालनहार जैसी योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उड़ान योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है। लेकिन इनके साथ साथ एक समस्या बरसात के मौसम में विद्यालय परिसर की छात्रों का टपकना भी है, छतों का टपकना भी है। बंदरों के आतंक की वजह से छोटे बच्चों को अभिभावक विद्यालय में नहीं भेजना चाहते हैं, जिससे नामांकन वृद्धि में कुछ कमी हो रही है। शीघ्र ही अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जनप्रतिनिधि या कोई एनजीओ की इस समस्या का समाधान कर दे तो विद्यालय के विकास में और चार चांद लग जाएंगे। अब हमारे जो वरिष्ठ गुरुजन हैं गिरधारी लाल जी शर्मा, इन्हीं से जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपके कार्यकाल में जो विद्यालय ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है और आगे भी करती रहे, तो इसके लिए आमजन को आप किस प्रकार से आपका सहयोग करना दिन प्रतिदिन डोर टू डोर तो सर्वे कर रहे हैं, बच्चों का लगाव विद्या से जोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बंदरों की है। इस वजह से अभिभावक छोटे बच्चों को भेजने में हिचकिचाहट करते हैं। बाकी समय विद्यालय का आसपास की स्कूलों से भी बेहतर विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, समय पर विद्यालय खुलता है और सभी अध्यापक आपसी बहुत समन्वय के साथ अच्छी मेहनत से बच्चों को जी तोड़ मेहनत करके पढ़ा रहे हैं बच्चों जी। एक विशेष बात यही देखने में आ रही है कि सबसे ज़्यादा संख्या बालिकाओं की है, तो ये गवर्नमेंट स्केल में अभिभावक बच्चों को छात्राओं को भेजते हैं, तो बेटियों को ज़्यादा भेज रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो क्या है कि अभिभावकों की भी ये समझ है कि हमारी बेटियां जितनी सरकारी स्कूल में सुरक्षित हैं अध्यापक या अध्यापिकाओं के द्वारा, उतनी प्राइवेट स्कूल में कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। इस मेरे हिसाब से तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है। नहीं सर, ये भी देखने में आया है कि प्राइवेट स्कूलों में जो मापदंड होते हैं बीएड एसटीसी, क्या ऐसे अध्यापक पाए जाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं पाए जाते हैं। वैसे ही कोई 10th 12th पास को लगाकर उनसे अध्ययन करवा लेते हैं वो लोग। तो एक शब्द में कह सकते हैं कि इससे बेहतर है कि राजकीय विद्यालय में बच्चों को जोड़ा जाए। जी थैंक यू सर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मैहर की ढाणी उपखंड नारायणपुर क्षेत्र में यहाँ पर शाला प्रांगण में जो हरियाली और खुशहाली देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार से क्या बच्चों में मिलती है। बेटा नमस्कार, आप ऐसा कोई देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति गाना सुनाएंगे बेटा? हम भारत के व्रत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं इस दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सार्थक करते हुए अब हम प्रधानाचार्य से जो वर्तमान में यहाँ पर कार्यरत हैं, इन्हीं से जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। आपने बहुत अच्छी और सुनहरी पहल भी की है। विशेष रूप से आप घर घर जाकर के बच्चों को जोड़ रहे हैं, तदुपरांत भी प्राइवेट स्कूलों का जो जाल बिछा हुआ है उसके बावजूद भी इतनी बेटियों की संख्या दर्शा रही है कि आप मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये शुरू से यहाँ बच्चियों के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और यहाँ से बच्चियाँ पढ़ कर के उच्च कक्षाओं में जाती है तो वहाँ भी अपना लोहा मनाती हैं, सभी ही अच्छी परसेंटेज से पास होती है, हमें खुशी होती है। कई बच्चियाँ तो एसटीसी करके टीचर भी बन गई हैं, कई बच्चे भी यहाँ से पढ़ कर के जा रहे हैं। अभी भी यहाँ 51 सर बच्चे मैं बीच में पुनः निवेदन करता हूँ कि जो राज्य सरकार से प्राप्त योजनाएं हैं अभिभावक समझें, इनको बेटियों को बहुत सुविधाएं मिलती हैं, तो कब बताना चाहेंगे अभिभावक ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजें। हाँ, बहुत सी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में मिल रही हैं, जो बच्चियों को दी जा रही हैं। जैसे राष्ट्रीय योजना के तहत ही बच्चियों को बहुत से गार्गी पुरस्कार हैं, जैसे इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार है, ये सभी बच्चियों को दिए जा रहे हैं। और यहाँ हम घर घर जा कर के बच्चों को सबको ही प्रेरित कर रहे हैं कि विद्यालय में आएँ और पढ़ें। यहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छा है, अच्छे मेहनती हैं, समयबद्ध नियमित रूप से स्कूलें चलती हैं, सभी स्टाफ आता है और बच्चे कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। एक विशेष बात देखने में आ रही है, आपने मनी प्लांट भी लगा रखा है, लेकिन जो आपकी छतें हैं जो ख़राब हो रही हैं,
तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से? हमने सभी ये स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बोल दिया है, हमारे उच्च अधिकारी उनको भी अवगत करा दिया है। एक बार BOP से सर आए थे, उनसे भी बता दिया गया है कि ये सतह टपक रही हैं और साथ में ही यहाँ बंदरों की बहुत बड़ी परेशानी है, उनके लिए भी अवगत करा दिया। बार बार अवगत कराने से यदि बंदरों की समस्या नहीं हो तो यहाँ नामांकन 150-200 के आसपास जा सकता है। धन्यवाद सर। अब हमारे पोषाहार प्रभारी जी से मैं कहना चाहूँगा, सर नमस्कार। नमस्ते। उच्च गुणवत्ता युक्त इन बच्चों को पोषाहार राज्य के विद्यालयों में मिलता है, तो आप किस प्रकार से इस संसाधनों को जुटाते हैं, किस प्रकार से बच्चों को पोषाहार खिलाते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, राज्य सरकार द्वारा बर्तनों की व्यवस्था की गई है, रसोई बना दी गई है, गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा दिया गया है। प्रतिदिन बच्चों को दूध पाउडर से दूध तैयार किया जाता है। हर बच्चे को जैसे पहली से 5वीं तक 15 ग्राम है, 6ठी से 8वीं तक 20 ग्राम है प्रतिदिन, और चीनी पहली से 5वीं तक 8.4 ग्राम है, 10.2 ग्राम 6ठी से 8वीं तक है। इस तरीके से तैयार जो दूध की मात्रा है पहली से और 5वीं तक 150 ml और 6ठी से 8वीं तक 200 ml दिया जाता है। तो आपका जो कार्य है उचित पोषाहार, इसके साथ साथ शिक्षा में भी उच्च वृद्धि करें, इसके लिए भी आपके पास समय कम बचता है या निकाल लेते हैं? नहीं, पूर्व तैयारी के साथ स्कूल में आते हैं, बच्चों का शिक्षण कार्य बाधित नहीं हो और प्लानिंग से इनको शिक्षण कार्य करवाया जाता है। जो भी कालांश मेरे आते हैं भरपूर प्रयास करता हूँ, इनका एक भी सेकंड भी खराब नहीं होने देता। एक राज्य सरकार की बहुमुखी बेटियों के लिए योजना है उड़ान योजना, इससे आपका विद्यालय जुड़ा हुआ है? हाँ, जुड़ा हुआ है। हमारी नैपकिन व्यवस्था मैडम जी करती हैं, बच्चों को उपलब्ध करवाती हैं। थैंक यू सर। जो ये भोजन बनाया गया था, ये कैसा बना था? अच्छा बना। तो आपको रोज मिलता है? बढ़िया सुपाच्य भोजन मिलता है और निरंतर बनता है, तो इसके खाने से शरीर में ऊर्जा भी आती है क्या? आती है। तो ये खा करके पढ़ाई लिखाई करोगे? बस कितनी पढ़ाई लिखाई करते हो रोज 2 घंटे। घर जा करके? क्या बोलो बड़े ना कौन तो अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स आपके लेकर आते रहेंगे हमारे चैनल के साथ। तब तक बने रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाइए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।